तीसरा है जी सोशल एंजाइटी, जिसमें लोगों का डर कि लोग स्टेज फ्राइट भी जिसे कहते हैं कि लोगों में जाके लोग घबरा जाते हैं कि वो कोई सोशल सेटिंग्स है, मैरिज है या कोई ऑफिस सेटिंग है, इंटरव्यू के लिए जाना है, लोगों में जाना है, उससे वो बहुत घबरा जाते हैं। उनका दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, वो बात नहीं कर पाते, अवॉइड करेंगे, उसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ बड़ी ख़राब हो जाती है लोगों से, या दवाई खाना शुरू हो जाएंगे, कोई अल्कोहल लेना शुरू हो जाएंगे सोशल गैदरिंग से जाने से पहले। तो ये उनमें ये भी इसका भी अलग ट्रीटमेंट है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईम आफ्ताब, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। यहाँ से मैंने मेडिकल कॉलेज किया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में से, और वहाँ से फिर मैं यहाँ लोकल हॉस्पिटल में कुछ काम किया, फिर मैं अमेरिका चला गया और मैंने वहाँ पे ही इंटर्नशिप और साइकियाट्री में रेजिडेंसी की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हार्लम हॉस्पिटल और साथ न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज, वेस्टचेस्टर मेडिकल कॉलेज। और वहाँ पे फिर मैंने मुख्तलिफ न्यूयॉर्क स्टेट में काफ़ी अर्सा काम किया, प्राइवेट प्रैक्टिस की। फिर 2015 में मैं इधर आ गया और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो साइकियाट्री है उसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं, मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं और ड्रग एडिक्शन है, और इस तरह की जो डिफरेंट ऑल ओवर जो है, अल्जाइमर है, न्यूरोकॉग्निटिव जिसमें मेमोरी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं। तो ये बेसिकली मेरा जो प्रैक्टिस में हम सब ये चीज़ें, मेडिकेशन भी देते हैं, साइकोथेरेपी भी करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, 5 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी क्या होती है? बेसिकली फियर है, डर, और हम किस तरह से उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और वहम और डर जो है इसको है। नंबर 1 जो जो कॉमन मैंने यहाँ पे देखता हूँ वो है पैनिक डिसऑर्डर। और पैनिक डिसऑर्डर के कुछ 14 सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली जिस तरह मैं देखता हूँ, औरत आते हैं मेरे पास, वो कहती है जी मेरे सर में दर्द है, तो मेरा ज़हन एकदम पैनिक की तरफ जाता है। उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं? ड्राइनेस ऑफ माउथ, टाइटनेस, ये तो गले में घुटन, सीने में घुटन, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, नौजिया, वॉमिटिंग होती है और लगता है कि मैं मरने लगा हूँ, मर जाऊँगी, या मेरा कोई दम निकलने लगा है, मेरा हार्ट जिस तरह बिल्कुल ऐसे जिस तरह से कोई हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये है पैनिक डिसऑर्डर विद अगोराफोबिया, और इस तरह से आगे इसकी और किस्में हैं। इसमें होता है कि बैठे बैठे कुछ नहीं होता और सडनली आपको पैनिक अटैक की ये फीलिंग होती है। अब आगे इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट वगैरह जो होगा। दूसरा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बहुत फिक्र करना, एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी, कि फ़िक्र थोड़ी बहुत ही तो ठीक है कि आप करें, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र बढ़ जाए तो फिर आप वो एक एंजाइटी बढ़ जाती है। उसके साथ क्या क्या और क्या सिम्टम्स होते हैं कि फटीग होती, बॉडी थकी रहती है, रेस्टलेस होती हैं और आपकी नींद उड़ जाती है, कंसंट्रेशन नहीं आप कर पाते। तो ये सारे सिम्टम मिल के उसका एक सिंड्रोम बनता है। जिस तरह मेरे पास एक औरत आई थी तो उनका ये था कि वो बहुत अपनी वरीड थी अपने लड़के के बारे में, मैरिज के बारे में, और सारी फैमिली उससे डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो खैर उनको हमने ट्रीट किया, दवाई दी तो वो ठीक हो गई। क्यों? और इस तरह, क्योंकि वरी तो ठीक, लेकिन एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी, दिस इज़ द मेन डायग्नोसिस। तीसरा है जी सोशल एंजाइटी, जिसमें लोगों का डर कि स्टेज फ्राइट भी जिसे कहते हैं कि लोगों में जाके लोग घबरा जाते हैं कि वो कोई सोशल सेटिंग्स है, मैरिज है या कोई ऑफिस सेटिंग है, इंटरव्यू के लिए जाना है, लोगों में जाना है, उससे वो बहुत घबरा जाते हैं। उनका दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, वो बात नहीं कर पाते, अवॉइड करेंगे, उसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ बड़ी ख़राब हो जाती है लोगों से, या दवाई खाना शुरू हो जाएंगे, कोई अल्कोहल लेना शुरू हो जाएंगे सोशल गैदरिंग से जाने से पहले। तो ये उनमें ये भी इसका भी अलग ट्रीटमेंट है। तीसरा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, जिसमें वहम हो जाते हैं कि मेरे शायद हाथ में कुछ जर्म्स लगे हुए हैं, या मैंने कुछ चीज़ें चेक करनी। इस तरह आज ही एक पेशेंट आई थी तो उनका तो बार बार चेक करती थी, जो भी काम किया बार बार चेक किया। या इस तरह के लोगों को स्टोव चेक करेंगे, दरवाजे चेक करेंगे, या उनके इसमें मेन चीज़ होती है दे गेट
रिपीटेड थॉट्स, इमेजेस और आइडियाज़। कभी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसे ब्लास्फेमस थॉट्स आ जाते हैं, एंटी रिलीजन थॉट्स आ जाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और एंटी प्रॉफिट के ख़िलाफ़ थॉट आ जाएगा, उनके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ आ जाएगा, उनके लव्ड वन के ख़िलाफ़ आ जाएगा, जिससे वो बहुत एम्बेरस हो जाते हैं, लोगों को बताते हुए शर्माते हैं कि ये कोई बहुत ही बुरी चीज़ है, मैं जिक्र करूँगी तो ये लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, मुझे पागल ना कहें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बीमारी है ये एक, जिसे आपको या आपके ख्याल में वहम आता है और फिर आप उसको रिएक्ट करते हैं, तो उसका भी इलाज है। और ये एक होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें ये कि अगर कुछ ट्रॉमा हुआ किसी का, जो पाकिस्तान में ज़रा कम है ट्रॉमा, क्योंकि यहाँ पे लोग रेजिलिएंट है, कभी किसी किस्म की बदसलूकी हो, अब्यूज़ हो, फिज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल, तो वो फिर बार बार आपको बाद में आप पास्ट में वो चीज़ें आपको रिमाइंड करती है, हॉन्ट करती हैं, वो ख्याल आते हैं, नाइटमेयर्स आती हैं, फ्लैशबैक्स होती हैं, तो ये उसका PTSD है। एक जो मैंने बहुत कॉमन यहाँ पे देखा है वो है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर या हेल्थ एंजाइटी, कि लोगों को ये बहुत वहम हो जाता है कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे शायद एड्स हो गई हुई है, मुझे निमोनिया हो गया है, मुझे कोरोना हो गया हुआ है, और वो फिर उसके लिए अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। और एक तो ये है, दूसरा है सिमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, जिसमें लोगों को ये लगता है कि उनको कोई सिम्टम है, शायद उनका हार्ट में दर्द हो रही है, बाजू में दर्द हो रही है, उनको बुखार हो गया हुआ है, या उनको कोई और मैदे में कुछ प्रॉब्लम है, वो फिर गूगल करते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, वो डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट नेगेटिव निकल आते हैं, वो रिलैक्स कर जाते हैं, फिर एक नया सिम्टम आ जाता है, तो वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह से लोग आते हैं, फिर उनको कहते हैं नहीं, आपको ये जो है ये हेल्थ एंजाइटी है, यू डोंट हैव रियल मेडिकल प्रॉब्लम, यू हैव हेल्थ एंजाइटी। तो वो फिर उसका एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जितने भी हेल्थ, ये जो मैंने आपको एंजाइटी की टाइप्स आपको मैंने बताई हैं, इसका ये है 2 किस्म के ट्रीटमेंट हैं। एक तो मेडिकेशन मैनेजमेंट है कि दवाई आप लें, लो डोज दवाई से शुरू करें। दूसरा है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि जिसमें आपका माइंडफुलनेस है, जिसमें रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं जो साइकोलॉजिस्ट भी ज़्यादातर करते हैं, और मेडिटेशन भी आ जाती है। उनके थॉट्स को हम करते हैं कि जी आप थॉट्स को कैसे आपने कंट्रोल करना है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो ये सारा उसमें साथ उनकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि जिससे आप प्रिकॉशन पे चले जाएं, कि आप ऐसी चीज़ें ना करें कि जिसमें ज़रा आपके चांसेस ऑफ ये एंजाइटी के ज़रा कम हों। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेनी हो क्लिनिक पे या ऑनलाइन लेना हो सेशन, तो आप marham.pk पे आप मुझे रिजू कर सकते हैं। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।